आज के इस ग्रामर वीडियो में हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। लेकिन ट्रांसलेशन हम किस तरह का सेंटेंस होगा तुम्हारा। यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंस लिया है। तुम्हारा भाई एक नेता है, वे लोग लाचार नहीं थे, उसकी पत्नी सुंदर होगी। ये कुछ इस तरह के ट्रांसलेशन उसमें जिसमें कि आप किसी का स्टेट स्थिति मतलब स्थिति बताते हो आपको किसी कि वो किस स्थिति में से। तुम्हारा भाई एक नेता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगा। सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी होगा। और सब्जेक्ट होता क्या है, एक पर्सन और थिंग जो कोई एक्शन कर रहा हो उसे आप सब्जेक्ट कहे, तो इस तरह सब्जेक्ट आप पहचान सकते हो। दूसरा, अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्क्राइब, मतलब एक पर्सन और थिंग जिसको कि डिस्क्राइब की जा रही है या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है उसे सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, वे लोग सब्जेक्ट है और उसकी पत्नी सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा भाई एक नेता है, इसके डिस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब इसके बारे में बात किया जा रहा है, इस कारण से ये क्या है, सब्जेक्ट है। वे लोग लाचार नहीं थे, यहाँ पर देखो वे लोग के बारे में बात किया जा रहा है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वे लोग लाचार नहीं थे, इस कारण से इसे सब्जेक्ट बोलोगे। उसकी पत्नी सुंदर होगी, सुंदर कौन होगी, उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी के बारे में बात की जा रही है, मतलब उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, इस कारण से वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे क्या दे रहा है, तुम्हारा भाई एक नेता है, यहाँ पे जानकारी क्या दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कि वो लाचार नहीं था। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी दे रहा है कि उसकी पत्नी सुंदर है, सुंदरता इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट क्या कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है एक कंप्लीट मीनिंग देता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट मीनिंग देता है, वही जो मैंने बोला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये तो हो गया। तो इसको आप ट्रांसलेट कुछ इस तरह से करोगे, योर ब्रदर इज अ लीडर, दे वर नॉट हेल्पलेस और हिज वाइफ विल बी ब्यूटीफुल। तो ये सेंटेंस था। लेकिन इन सारे सेंटेंस को आप नेगेटिव कैसे बनाओगे, क्वेश्चन कैसे बनाओगे, चलिए आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिश भारद्वाज है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद नितिश। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं, इज, एम, आर और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता चुका हूँ। तो सबसे पहला इसके हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं और सेंटेंस हम सबसे पहले लेते हैं, वह खुश है। यहाँ पे इसकी स्थिति बताया जा रहा है कि वह खुश है, ही इज हैप्पी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ही लिया, उसके बाद ही के हिसाब से इज लिया और उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हैप्पी लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है कि वह खुश नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे ही लिया, ही के बाद हमने इज लिया। इज क्यों लिया, क्योंकि ही के साथ इज प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अगर इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो कि वह क्या, वह खुश है, क्या बनेगा, सबसे पहले हम इज एम आर में से किसी एक को आगे करेंगे। हमने इज एम आर में से इज को क्यों चूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के लिए हम इज को आगे करेंगे। इज ही हैप्पी, ये क्वेश्चन बन गया, क्या वह खुश है। इसी को आप नेगेटिव बनाएंगे, क्या वह खुश नहीं है, इज ही नॉट हैप्पी। अब देखो थर्ड, ये जो 3 और 4 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। क्या वह खुश है, हाँ, या फिर ना बोल सकते हो। क्या वह खुश नहीं है, या तो बोलोगे हाँ हाँ, या फिर बोलोगे आप ना। लेकिन 5 और 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है QW। वह क्यों खुश है, यहाँ पे देखो ये क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड है, जिसको बनाएगा सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर में से इज को लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैप्पी, वाई इज ही हैप्पी। इसी को आप नेगेटिव बनाओ, वह क्यों खुश नहीं है, तो वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, कॉम्प्लीमेंट हैप्पी, राइट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने तो सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया, लेकिन अगर आपको एम या आर का प्रयोग करना हो तो किसके साथ करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल नाउन रहे तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई रहे तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे और कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो सिंगुलर और प्लूरल किसे कहेंगे ये भी हम सीख लेते हैं। रोहित एंड मोहित ईमानदार है, तो देखो रोहित और मोहित दोनों जो है मिलके यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, राइट। रोहित और मोहित सब्जेक्ट है, क्या है वो, ईमानदार है। तो रोहित और मोहित क्या एक लोग हैं, एक से ज्यादा है, नहीं, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा होने के कारण अगर यहाँ पे एक ही नाम होता तो वो सिंगुलर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे 2 नाम है और दोनों ऑनेस्ट है, इस कारण से ये प्लूरल नाउन हुआ। तो इसलिए प्लूरल नाउन के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, रोहित एंड मोहित आर ऑनेस्ट। दूसरा है, मेरा दोस्त नाराज नहीं है। कितने दोस्त की हम बात करें, मेरा दोस्त, एक ही दोस्त की बात करें, माई फ्रेंड मतलब एक ही दोस्त है, तो एक ही दोस्त है, इस कारण से ये सिंगुलर नाउन हुआ, इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ हमने इज का प्रयोग किया। लेकिन अगर यहाँ पे माई फ्रेंड्स होता, यहाँ पर हम एस लगाते तो मेरे दोस्तों की संख्या बढ़ जाता, तो ये फिर हो जाता प्लूरल नाउन और फिर हमें इज के जगह पे यहाँ पर आर लगाना पड़ता। नेक्स्ट है, क्या आपकी कलम लाल है। यहाँ पर सबसे पहले देखो योर पेन, योर पेन हमारा सब्जेक्ट है, आपकी कलम, और सब्जेक्ट कितने कितने कलम की बात हो रही है, यहाँ पे पेन में एस लगा हुआ है क्या, नहीं, इस कारण से ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। बट चूंकि हमें क्वेश्चन बनाना था तो हमने क्या किया, इज को आगे लिखा, इज योर पेन रेड, राइट।
नेक्स्ट है क्या मैं तैयार नहीं हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, एम आई नॉट रेडी। क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इज और एम को आगे कर देते हैं। यहाँ पे देखो 3 और 4 नंबर में क्वेश्चन बनाने के लिए हम इज एम आर को आगे करते हैं, जो सुटेबल हो सब्जेक्ट के हिसाब से उसे आगे करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड नंबर, वे लोग कैसे सही हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किया और सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे के साथ हमने आर का प्रयोग किया, हाउ आर दे राइट। राइट, ये देखो 5 नंबर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर इज एम आर राइट, फिर हमने देखो यहाँ सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट लिया, फिर कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है वह कैसे गलत नहीं है, तो यहाँ पर वापस देखो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले पुट करो, हाउ इज ही नॉट रॉन्ग। तो ये हमने देखो इज एम आर और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने सीखा, इसके 6 के 6 स्ट्रक्चर सीखे। अब हम चले आते हैं पास्ट फॉर्म में। राइट, हाँ एक चीज और, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में जाने से पहले एक चीज और सीख लेते हैं कि हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया। राइट, यहाँ पे हाउ का, यहाँ पर हमने वाई का प्रयोग किया, कुछ और क्वेश्चन वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वाई का क्यों, व्हेन कब, व्हाट कब, व्हाट क्या, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, ये सब और भी 2-4 हैं, इन सब का भी प्रयोग आप कर सकते हो इन सब के अलावा। नेक्स्ट हम आते हैं वॉज वेयर का प्रयोग। वॉज वेयर के लिए स्ट्रक्चर सबसे पहले ले लेते हैं, सब कुछ वही रहेगा, स्थिति वही रहेगा, वह खुश है, अब यहाँ पे हो जाएगा वह खुश था, सब कुछ वही है, सब्जेक्ट है, इज एम आर के जगह पे वॉज वेयर आ गया और कॉम्प्लीमेंट आ गया। राइट, सिर्फ इज एम आर चेंज की जगह पे यहाँ पे वॉज वेयर आ गया, वहां पे पहले था वह खुश है, यहाँ पे हो गया वह खुश था, ये सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हमने वॉज का प्रयोग किया और ये हैप्पी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। वह खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी। क्या वह खुश था, तो हमने क्या किया, वॉज वेयर को आगे किया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैप्पी। क्या वह खुश नहीं था, तो हम वापस क्वेश्चन बनाने के लिए हम वॉज वेयर को आगे करेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा ही था, हमने इसलिए वॉज को आगे किया, वॉज ही नॉट हैप्पी, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम वॉज को आगे कर देते हैं। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो होता है यूज करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वह क्यों खुश था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ये है, सबसे पहले वाई को लिखो और जैसे आपने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है वो देखो सेम टू सेम आ रहा है, वॉज ही हैप्पी। वह क्यों खुश नहीं था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे लिखो, उसके बाद ये देखो सेम टू सेम, वॉज ही नॉट हैप्पी, क्वेश्चन वर्ड वॉज ही नॉट हैप्पी। चलो, तो यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि अगर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन रहे तो वॉज का प्रयोग करोगे, अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल नाउन रहे तो वेयर का प्रयोग आप करोगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, रोहित और मोहित ईमानदार था, तो यहाँ पे देखो ये प्लूरल नाउन है, इस कारण से हमने वर का प्रयोग किया, रोहित एंड मोहित वर ऑनेस्ट। दूसरा, मेरा दोस्त नाराज नहीं था, मेरा दोस्त सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे देखो वॉज का प्रयोग किया, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाता तो हम वेयर का प्रयोग कर सकते थे। क्या आपकी कलम लाल थी, तो यहाँ पे पेन देखो सिंगुलर है, एक ही पेन की बात कर रही है, अगर पेन्स होता तो यहाँ पे वॉज का नहीं वेयर होता, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज का प्रयोग किया। क्या मैं तैयार नहीं था, तो वॉज आई नॉट रेडी। वे लोग कैसे सही थे, तो वे लोग है और प्लस क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ वर दे राइट। राइट, तो ये 6 हमने स्ट्रक्चर देखे, प्लस हमने इसके साथ साथ इसके सेंटेंस भी देखे। अब चलिए हम इसके फ्यूचर में चले आते हैं। हमने अभी तक किया वह खुश है, वह कैसे गलत नहीं था, एक और सेंटेंस है वह कैसे गलत नहीं थे, हाउ वॉज ही नॉट रॉन्ग। तो हमने देखो 6 के 6 2 पीछे देख लिया, वह खुश है, वह खुश था। अब जो यहाँ पर होगा वह खुश होगा, फ्यूचर में हम स्थिति बताएंगे कि वह क्या होगा, फ्यूचर में उसकी स्थिति क्या होगा, वह खुश होगा। तो ये 6 के 6 स्ट्रक्चर हमारे ये रहे और पहला एग्जाम्पल है वह खुश होगा। हम फ्यूचर में किसी की स्थिति के बारे में अगर बात करते हैं तो उसकी इसको बताने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो इसके जगह पे। राइट, वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, हमें यहाँ पे बी का प्रयोग करना पड़ेगा, विल यहाँ फ्यूचर बताने के लिए आया, विल और शैल में से कोई एक प्रयोग कर सकते हो, तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। वह खुश नहीं होगा, ही विल नॉट बी हैप्पी, ध्यान रखिएगा नॉट का प्रयोग बी से पहले होगा। नेक्स्ट, क्या वह खुश होगा, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या वह यहाँ पर देखो क्या वह खुश होगा, क्वेश्चन बनाने के लिए हम विल का ऊपर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव, इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा, क्या वह खुश नहीं होगा, तो क्या होगा, विल ही नॉट बी हैप्पी। यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाने के लिए हम विल को आगे करेंगे, फिर ही, फिर नॉट, फिर बी हैप्पी। अब इस सेंटेंस को वह क्यों खुश होगा, तो वाई विल ही बी हैप्पी, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को बाहर करेंगे, फिर विल, फिर ही, फिर बी का प्रयोग, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है बी, तो याद रखिएगा बी को भी आगे नहीं करना है, बी जो है सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ हम विल को आगे करते हैं। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, वह क्यों खुश नहीं होगा, वाई विल ही
नॉट बी हैप्पी, हम नॉट को प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो ये 6 स्ट्रक्चर थे। अब कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि विल और शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाम प्लुरल रहे, कोई भी रहे तो उसका विल का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट आई, वी रहे तो इसके साथ सिर्फ आप शैल का प्रयोग करेंगे। रोहित और मोहित ईमानदार होगा, रोहित एंड मोहित विल बी ऑनेस्ट, यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ क्योंकि प्लुरल नाउन के साथ भी आप विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मेरा दोस्त नाराज नहीं होगा, माय फ्रेंड विल नॉट बी एंग्री, देखो हमने नॉट का प्रयोग विल और बी के बीच में किया, याद रखिएगा इस चीज को। क्या आपकी कलम लाल होगी, तो हमने सिर्फ विल को आगे किया है क्वेश्चन बनाने के लिए। सब्जेक्ट ये रहा, विल योर पेन बी रेड, आप बी को भी आगे मत कर देना। नेक्स्ट है, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, शैल आई नॉट बी रेडी। नेक्स्ट है, वे लोग कैसे सही होगा, हाउ विल दे बी राइट। नेक्स्ट है, वे कैसे गलत नहीं होगा, हाउ विल ही नॉट बी रॉन्ग। तो ये हमने 6 के 6 हमने जो तरीके थे आपके फ्यूचर के वो भी बताया, प्लस हमने आपके लिए ट्रांसलेशन भी किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ समझाया आपको समझ में आ गई। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान सा ट्रांसलेशन है। जब अभी कभी बच्चे लोग ट्रांसलेशन क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले यही ट्रांसलेशन सिखाई जाती है, तो वही मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे। अगर आपके पास ट्रांसलेशन बुक है तो उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे अवश्य, अगर सेंटेंस में अवश्य आ जाए तो आप आई और वी के जगह पे विल, और ही और शी के जगह पे आप शैल का प्रयोग आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, और वो अवश्य खुश होगा, ही शैल बी हैप्पी। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।